बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो काफी शानदार देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है, सारे फैक्टर को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभिवन, जहां स्टॉक मार्केट सीखने का काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक मेन बोर्ड का आईपीओ विक्रम इंजीनियरिंग का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 26 अगस्त को और ओपन रहेगा 29 अगस्त तक। इसका अलॉटमेंट आउट होगा 1 सितंबर को और लिस्टिंग होने वाला बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंज पे 3 सितंबर को। आईपीओ का प्राइस बैंड सेट किया गया है 92 से 97 पर इक्विटी शेयर और यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है वो 2501 करोड़ होने जा रहा है। लॉट साइज 148 शेयर्स का है और रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा 14,356 रुपया। वही एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट और अमाउंट हो जाएगा 2,09,84 रुपए। कंपनी आईपीओ के जरिए रेस करने वाला है 772 करोड़, जिसमें फ्रेश इश्यू जो है आपका 721 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल जो है आपका 51 करोड़ का है। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल करने वाला है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस को मीट करने के लिए। बात करें कंपनी के बिजनेस का, तो इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ईपीसी कंपनी है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, जिसका रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो काफी शानदार है बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 23 से लेके 25 के बीच में, और वो आउट स्पेस कर दिया एवरेज इंडस्ट्री ग्रोथ एस्टिमेट को। इसका अगर हम लोग ग्रोथ का बात करेंगे यहां पर, तो सीएजीआर 32% से ग्रोथ किया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद से अगर हम यहां पर बात करेंगे अदर डिटेल्स का, तो कंपनी के पास जो है डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो है और इसका मेजोरिटी जो रेवेन्यू वो कहां से डिराइव करता है, तो एनर्जी एंड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर से डिराइव करता है। और ये प्रोवाइड क्या करता है, तो टर्नकी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो कवर क्या करता है, तो कंसेप्चुअलाइजेशन से लेकर डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग तक ये सारा कामकाज करता है। और ये किस किस सेक्टर में काम करता है, तो पावर हो गया, वाटर हो गया, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इस सेक्टर में इसका ज्यादा काम करता है। उसके बाद से अगर हम यहाँ पर बात करेंगे अदर डिटेल्स का, तो एज ऑफ 30 जून 2025 कंपनी जो है ऑलरेडी 45 प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुका है 14 स्टेट में, और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो आपका 19,199 मिलियन है। और अगर हम बात करेंगे अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का, तो 44 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है अक्रॉस 16 स्टेट और इसका ऑर्डर बुक जो है आपका 51,202 मिलियन है, और आउट ऑफ विच जो है 24,424 मिलियन जो है वो एक्टिव ऑर्डर बैकलॉग है। ये सब कंपनी का भी बिजनेस है जो कि काफी शानदार लग रहा है और आगे का जो विजिबिलिटी है वो भी आपको काफी शानदार देखने को मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम यहाँ पर देखेंगे अदर डिटेल्स का, तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर वो भी आपको काफी अच्छा खासा है। 761 एम्प्लॉयज का स्ट्रेंथ है एज ऑफ 30 जून 2025, और इसका बैंकर जो है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, पंजाब नेशनल बैंक है, सेंट्रल बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, कर्नाटका बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। जितने पीएसयू बैंक है वही है। यहाँ पर मेजर प्राइवेट बैंक जो है वो नहीं है, थोड़ा सा ये नेगेटिव आप साइड पे ले सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो काफी सही देखने को मिल रहा है। अब अगर हम लोग इंडस्ट्री की बात करेंगे, तो वहां पर जो ग्रोथ आउटलुक है वो भी आपको काफी शानदार देखने को मिल रहा है, और यही आप देख सकते हैं इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो काफी शानदार देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है वो 18% देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर रिवेन्यू, तो रिवेन्यू में आपको काफी अच्छा जंप है, 529 करोड़, देन आपका 791 करोड़, उसके बाद से 922 करोड़ का। प्रॉफिट का भी अगर हम बात करेंगे तो 42 करोड़, देन 74 करोड़, उसके बाद से आपका 77 करोड़ का प्रॉफिट जो है क्लॉक किया है। तो यहाँ पर आपको टॉप लाइन में या बॉटम लाइन दोनों में आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जो आपका पी रेशियो है पोस्ट आईपीओ 32 का निकल के आ रहा है, प्री आईपीओ काफी कम है 22 का। आरओई अगर हम देखेंगे तो 16.63 का है, आरओसी आपका 23% का है, प्राइस टू वैल्यू आपका 2.10 है, डेट टू इक्विटी आपका 0.58 के आसपास है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है आपका 16.63 के पास है। तो ओवरऑल इफिशियंसी जो काफी सही है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो भी आपका काफी सही है, और अगर हम यहाँ पर वैल्यूएशन का फ्रंट ले तो वो भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है वो भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग बैलेंस शीट के फ्रंट पे बात करेंगे, तो यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस में काफी अच्छा खासा यहाँ पर जंप देखने को मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट की बात करेंगे, तो इसमें यहाँ पर उतना ज्यादा जंप नहीं देखने को मिल रहा है, और यही थोड़ा सा ये निगेटिव देखने को मिल रहा है। कैश बैलेंस अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी आपको उतना ज्यादा नहीं देखने को मिल रहा है, ये भी आपका निगेटिव ही है। और ओवरऑल अगर हम
लोग देखेंगे बोरोइंग्स, तो ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, ये हल्का आप निगेटिव मान के चल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट तो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो इफिशियंसी है या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो सही है, इसी के चलते जीएमपी जो है वो 18% देखने को मिल रहा है। इसके बाद से अगर हम आएंगे यहाँ पर पीयर कंपैरिजन में, तो पीयर कंपैरिजन भी जो है आपका ठीक ठाक के आसपास है, और इंडस्ट्री जहां परफॉर्म करता है उसी के आसपास ये भी परफॉर्म करता है। विक्रम इंजीनियरिंग का जो पी हो गया, वो बाजेल प्रोजेक्ट हो गया, कल्पत्री प्रोजेक्ट हो गया, टेक्नो इलेक्ट्रिक हो गया, एसपीएमएल हो गया, केसी इंटरनेशनल हो गया, ट्रांसलेट लाइटिंग हो गया, उसके कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे आरओसी तो इंडस्ट्री के आसपास ही है, आरओई अगर हम देखेंगे तो भी आपका इंडस्ट्री के आसपास ही है, पी रेशियो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 32 का है, और इसका 186, किसका 31, जितना इंडस्ट्री के आसपास है इसका भी इंडस्ट्री का ही है, और प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखेंगे तो इंडस्ट्री के आसपास है, डेट टू इक्विटी देखेंगे तो भी आपका इंडस्ट्री के पास ही है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी देखेंगे तो भी इंडस्ट्री के आसपास ही है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पर पीयर कंपैरिजन, तो जितना इंडस्ट्री आपका परफॉर्म कर रहा है उसी के आसपास ये भी परफॉर्म कर रहा है, टॉप पे नहीं है और ना ही बॉटम में, बीच में आपका ये इसका परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, और इसी के चलते जीएमपी भी आपका उतना ज्यादा देखने को मिल रहा है, नॉर्मल आपको लिस्टिंग गेन इंडिकेट कर रहा है। अब अगर हम लोग सारे फैक्टर को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है, और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 2.5 स्टार निकल के आ रहा है। और कंक्लूजन क्या है, तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं स्मॉल लिस्टिंग गेन के लिए, और भी आईपीओ है जिसमें अच्छा खासा जीएमपी देखने को मिल रहा है, और हमारा रेटिंग भी अप्लाई का बन रहा है, उसको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये कहां पर आप चेकआउट करेंगे, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे और फाइनेंस साथी के वेबसाइट पे। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए आईपीओ अपडेट और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।